तोते की पत्नी बहुत अच्छी तोती थी। लाली नाम था उसका। वो बहुत सुंदर थी। पति जी, आज आप ये अमरूद खाकर देखें। मिर्ची के अलावा आप कुछ और भी खा लिया करें। मैंने कभी कुछ और खाया ही नहीं। अगर खा लोगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि इस जंगल में कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मिठू तोता दूसरे फल भी खाना शुरू कर देता है। अब मिठू तोता बहुत खुश रहने लगा था और वो अपने सब दुख भूल गया था। लाली, मुझे अब पता चला कि परिवार कितना जरूरी होता है। जब मैं अकेला रहता था मैं कभी खुश नहीं हुआ था। मुझे कोई भी फल अच्छा न लगता था। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा किया जो मेरी शादी कर दी। गौरी कौवी और चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। मैंने सब सुन लिया है मिठू, बहुत खुश लग रहे हो। और जब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा तो फिर देखना असल जिंदगी फिर शुरू होगी मिठू भैया। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना अच्छा पति मिल गया और मुझे इतनी सुंदर पत्नी। अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरा तो गीत गाने को मन कर रहा है। ऐसे वो तोता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताने लगता है। कुकू और जूजू अभी छोटे थे, इसलिए उनके मम्मा पापा उनकी हर इच्छा पूरी करते, उनसे खेलते और ढेर सारी चीजें लेकर देते। रानो, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हमेशा छोटे ही रहें और मैं इनसे हमेशा ऐसे ही खेलता रहूं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे और हम इनके बच्चों से खेला करेंगे। मम्मा पापा, मैं नहीं शादी करूँगा। और जूजू, आप शादी करोगे? नहीं मम्मा, मैं भी शादी नहीं करूँगा। मैं तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ ही रहूँगा। पापा पापा, आज फूलों वाली नदी पर चले। आज संडे है और आज वहाँ मेरी दोस्त तितलियाँ भी आई होंगी और मैं अपने दोस्त रोज से भी मिल लूँगा। क्यों नहीं मेरे बच्चों, हम नदी की दिशा में ही चले जाते हैं और भोजन भी वहीं से खोज कर लेंगे। कुकू के पापा, आप कुकू को उठा लें और मैं जुजू को उठा लेती हूँ। सफर ज्यादा है, इन्होंने अभी नया नया ही तो उड़ना सीखा है, ये थक जाएंगे। फिर वो परिवार नदी की दिशा में चला जाता है। पापा, इस नदी का पानी इतना नीला क्यों है? ये नदी बहुत गहरी है, इसी कारण इसका पानी नीला दिखता है। मम्मा मम्मा, ये पहाड़ कितने बड़े होते हैं। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन पहाड़ों पर अकेला ही आ जाया करूंगा। और फिर वो फूलों वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। तितलियां फूलों से खेल रही थीं और फूल का रंग तो धूप से गहरा लाल हो गया था। सब कुछ बहुत सुंदर था। आगे हो दोस्त? मैं आ गया, परंतु आप इतने उदास क्यों हो? क्योंकि 2 दिन बाद मेरी पंखुड़ियां सूख जाएंगी और मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर तो कुकू भी उदास हो जाता है। छोटे रोज, आप ऐसे निराश ना हो। जो आया है उसे लौट कर भी जाना है और जो सुगंध आप इन फिजाओं में बखेर जाओगे वो तो हमेशा बाकी रहेगी। चाहे आपकी जिंदगी 2 दिन की है और कांटे हमेशा रहते हैं, परंतु हर कोई फूलों से प्यार करता है और कांटों से दूर रहता है। मर जाने के खौफ से आप जीते जी मरे हुए हो। जो जिंदगी है उसे तो खुशियों से जी लो। चिड़िया की ये बातें सुनकर वो फूल खुश हो जाता है। आपने ठीक कहा आंटी, कांटे बनकर हमेशा रहने से बेहतर है मैं फूल बनकर 2 दिन ही जी लूं। पापा पापा, क्या आपको अपने मम्मा पापा कभी याद आते हैं? हम तो आपके बिना एक दिन भी जी नहीं सकते और आप अपने मम्मा पापा के बिना कैसे जी लेते हैं? जूजू, मेरे बच्चे, जब मेरे मम्मा पापा इस दुनिया से गए तो मैं समझा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगा। और जैसे जैसे समय गुजरता गया और फिर जब आप मेरे पास आ गए तो मुझे इतनी खुशियाँ मिली कि मुझे अपने सारे दुख छोटे लगने लगे। कुकू और जुजू, अब चले, बहुत खेल लिया, अब हमें भोजन लेकर घर जाना है। मुझे जाकर घोंसले की मरम्मत भी करना है। मम्मा, आप सारा दिन काम करते थकती नहीं है? मैं तो थक जाती हूँ, परंतु जब मैं अपने कुकू और जुजू को देखती हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। लॉटरी का टिकट लें, लॉटरी का टिकट, बड़े इनाम है इस लॉटरी में, घर है, सोना है और ढेर सारा भोजन। लॉटरी का टिकट लें। आप यहाँ क्यों रुक गए? हमें क्या करना है ये लॉटरी का टिकट? बहन जी, 2 साल बाद भी अगर आपकी लॉटरी निकली तो मिलेगी। कभी कभी ऐसी चीजें जिंदगी में काम आ जाती हैं। ये लें चील दीदी, गैयों की एक बाली और हमें एक टिकट दे दें। चील उन्हें एक टिकट दे देती है जिसे लेकर वो फिर से उड़ते हैं। रात का समय था, वो सब अपने घर में बैठे अपने परिवार में खुशियाँ बांट रहे थे। कुकू और जुजू, अब सो जाएं। बच्चों, आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर ऐसे वो सब सो जाते हैं। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और अब कुकू और जुजू बड़े हो गए थे। वो तो अच्छे से उड़ सकते थे, वो बहुत तेज उड़ते थे। एक दिन जुजू जब घर आता है तो उसके साथ एक सुंदर सी चिड़िया थी। बेटा, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, ये मेरी पत्नी है, मुझे झरने पर मिली थी ये चिड़िया, शर्मीली है इसका नाम।
परंतु बेटा, अगर हमें पहले बताया होता तो हम अपने पंखों से आपकी शादी करते। पिताजी, समय ही नहीं मिला। मुझे तो देखते ही जुज्जू जी ने शादी कर ली मुझसे। मैंने तो इन्हें कहा था कि मेरा तो परिवार है नहीं, आप अपने मम्मा पापा को तो बुला लें। मम्मा पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं सब काम कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है शर्मीली बेटा, आज से ये घर आपका ही है। ना आंटी जी, ये घर तो बहुत छोटा है, हम अलग से घर बना लेंगे। मेरी बात हुई थी जुज्जू जी से। हाँ मम्मा, मैंने शर्मीली को वचन दिया था कि मैं इसे अलग से घर बना कर दूंगा। मम्मा, मैं आपकी खुशी से अलग घर बनाना चाहता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। तो क्या हमें छोड़ दोगे मेरे बेटे? नहीं मम्मा पापा, मैं हर रोज आपके लिए भोजन भी ले आया करूँगा और आपसे मिल भी जाया करूँगा। अब हम जाएं मम्मा। जाएं बेटा, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। ऐसे जुज्जू अपने मम्मा पापा को छोड़कर अलग घर बनाने चला जाता है। अरे कुकू, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारे बड़े भाई ने तो शादी भी कर ली है और उसने तो अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। मुझे तो पता ही नहीं चला गौरी आंटी। चलता भी कैसे? ये सब काम चोरी चोरी किया है जुजू ने, ताकि अपने मम्मा पापा के लिए भोजन न लाना पड़े उसे। कुकू, अब तुम अकेले कैसे अपने मम्मा पापा के लिए भोजन लाया करोगे? कुकू खामोश रहता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या जुजू ने शादी कर ली है? मुझे नहीं बताया किसी ने। हमें भी अभी थोड़ी देर पहले ही जुजू ने बताया है। और मम्मा, उसने तो अपना घर भी अलग से बना लिया है और आपके भोजन का अब क्या बनेगा? आपसे तो ज्यादा उठ भी नहीं होता, मैं अकेला ये सब कैसे करूँगा? ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शायद उन्हें वो समय याद आ गया था जब वो दोनों भाई छोटे थे और उनके मम्मा पापा उनकी हर खुशी पूरी किया करते थे। वो अपनी जान देते थे अपने बच्चों पर। आप चिंता ना करें हमारी, जुज्जू बोलकर क्या है, वो अपने हिस्से का भोजन हमें दे जाया करेगा। देखते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब जुजू लौट कर यहाँ आएगा भी। ऐसे ही रात हो जाती है। कुकू तो सो जाता है, परंतु मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अभी तक जाग रहे थे। कुकू के पापा, सोए नहीं अभी तक आप? आज हम बिछड़ गए रानो, आज हम अपने बच्चों से बिछड़ गए। आप तो बच्चों की तरह रोने लगे, ये सब तो होना ही था। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे बार बार हमारे भोजन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोझ हों उन पर। अच्छा, आप अब सो जाएं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। वो राह देख रहे होंगे आपकी। बेहतर यही है आप जाएं और साफ साफ बताएं अपने मम्मा पापा को, आप अब उनके लिए भोजन नहीं ला सकते। शर्मीली, मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे मम्मा पापा से ये बात करूं? शादी करते समय शर्म नहीं आई? मैं कहती हूँ जाओ। फिर जुज्जू वहाँ से चला जाता है। अगर आपकी पत्नी यही चाहती है तो ठीक है बेटा, आप हमारी चिंता ना करें। अगर भोजन ना मिला तो हम कौन सा मर जाएंगे। कुकू अभी हमारे पास है, कुछ न कुछ तो घर लाएगा ही। मम्मा पापा, आप नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा, आप जाएं, हम खुश हैं। जुज्जू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जुजू कैसे मजे कर रहा है, इसे तो अब कोई चिंता ही नहीं, वो तो आजाद हो गया सब कामों से। कुकू बेटा, क्या आप भी ऐसी आजादी चाहते हो? चाहता तो हूँ, अपनी मर्जी से घूमूं, अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ जाऊँ, परंतु मुझे आपकी चिंता रहती है। ऐसा कहते हुए कुकू घर से चला जाता है। तो फिर मैंने सच ही कहा था ना कुकू? जी आंटी, ऐसा ही है। अब मम्मा पापा का भोजन भी मुझे ही लाना पड़ेगा। एक चिड़िया देखी हुई है मैंने तुम्हारे लिए, अगर तुम कहो तो मैं शादी कर दूंगी तुम्हारी उस चिड़िया से। गौरी आंटी, यही तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी जूजू भाई की तरह आजादी की जिंदगी जीऊँ। तो फिर आज तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहना, 2-4 दिन में कुछ दाने इकट्ठे कर लो, तो फिर मैं बिहा दूंगी तुम्हें। अगर अपने मम्मा पापा के लिए भोजन लाते रहोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे। कुकू तो चाहता ही ये था। फिर ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया के पास घर में जो खाने को था वो भी खत्म हो जाता है। कुकू जुजू से तो अच्छा था, परंतु वो भी गौरी की बातों में आ गया है और उसने लौट कर भी नहीं देखा हमें। रानो, याद है, इसी डर से मैं आपसे कहता था कि काश हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे ही रहें और मैं हमेशा उनसे खेलता रहूं। ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। आ जाए, कौन है? दरवाजा खुला ही है। चील दीदी अंदर आती है। ये टिकट आपके नाम की थी, आपकी बड़ी लॉटरी लगी है, एक घर और ढेर सारा भोजन और कुछ सोना भी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। चील दीदी, जाते जाते मेरे कुकू और जुजू को बताते जाना, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो वो दौड़े चले आएंगे, मैं बताती जाऊंगी। शाम होने को थी। कुकू, जुजू और उसकी पत्नी मम्मा और पापा चिड़िया के पास आते हैं। मुझे पता है बच्चों, आप किस लिए आए हैं, ये सब आपका ही है, परंतु हमें छोड़कर न जाना।
वो सब खामोश थे। मम्मा और पापा ये जानते थे कि वो किस लालच में वापस लौटे हैं, परंतु फिर भी मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया खुश थे, क्योंकि चाहे कुकू और जूजू बड़े हो गए थे, मम्मा पापा के लिए तो वो बच्चे ही थे।